पीएम सर, हमारे पापा को वापस लाओ। यह मार्मिक अपील है। 3 महीने हो गया, पार्थिव शरीर नहीं आया। क्या स्थिति है परिवार का। अगर सनातन पांडे जी सांसद बलिया और अफजाल अंसारी सांसद गाजीपुर के पत्र का एक भी जवाब विदेश मंत्रालय नहीं दे रहा है, तो एक तो विदेश मंत्रालय की निंदा, भर्त्सना, और इन लोगों को भी अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि हमारा वजूद क्या है। दोस्तों, एक मार्मिक अपील तीनों बच्चों ने किया है। पीएम सर, हमारे पापा को वापस लाओ। यह यदुवंशी परिवार है, गाजीपुर उत्तर प्रदेश का। सक्कापुर गांव है और इन लोगों का गांव बघोल भी है, जंगीपुर थाना क्षेत्र में, और इस समय हम मर्दा थाना क्षेत्र में हैं। यह तीनों बच्चे, एक बिटिया है, ये बेटा है और यह भी बेटा है। परदेश से विपराय सऊदी अरबिया के जद्दा में वह गए, पोकलैंड चलाते थे। वैसे 8-10 वर्षों से आना जाना होता था। 2023 में गए थे। बच्चों से बात होती थी कि हम आएंगे तो तुमको साइकिल खरीदेंगे, कपड़े लेकर के आएंगे, खिलौने लेकर के आएंगे। अफसोस, तबीयत खराब होती है और फिर कहाँ इलाज करा रहा है, कंपनी वाला कैसे करा रहा है, हॉस्पिटल में है, कोई जवाब नहीं देता था। तो बाद में पता लगा कोई गोरखपुर का है, वह जा कर के बताया कि हॉस्पिटल में एडमिट हैं। इन लोगों ने कहा कि हमारे पत्नी ने कहा कि हमारे पति को भिजवा दो, हम लोग इलाज करा देंगे, खेत बाड़ी बेच करके करा देंगे। इस परिप्रेक्ष्य में एक पत्र यहाँ के सांसद यानी सनातन पांडे जी हैं, बलिया के सांसद, यह बलिया लोकसभा में आता है। उन्होंने एक पत्र लिखा जनवरी महीना में, नहीं यहाँ तो गाजीपुर। अच्छा, एक पत्र सनातन पांडे जी ने लिखा और दूसरा पत्र लिखा अफजाल अंसारी जी ने। यानी दोनों सांसद हैं, बलिया के हैं, गाजीपुर के हैं। कुछ उसका असर नहीं हुआ। इन लोगों ने लिखा कि उन्हें भिजवा दिया जाए और यहाँ इलाज करा दिया जाएगा। कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद दोबारा पत्र लिखा। यह 17/6/2025 को जब यह पता लगा कि अप्रैल महीने में ही वे दिवंगत हो गए हैं, तो पार्थिव शरीर यहाँ भेजने के लिए पत्र लिखा गया। कोई असर नहीं हुआ। बच्चे कह रहे हैं, पीएम सर, हमारे पापा को वापस लाओ। यह मार्मिक अपील है। 3 महीने हो गया, पार्थिव शरीर नहीं आया। क्या स्थिति है परिवार का और किस तरह से आप देख रहे हैं, रोते रोते आंखों के आंसू सूख गए हैं। तीन महीना विदेश मंत्री को लिख रहे हैं। देखिए, माननीय विदेश मंत्री जी भारत सरकार, और सनातन पांडे जी भी लिख रहे हैं, माननीय विदेश मंत्री भारत सरकार। फिर स्मरण पत्र लिख रहे हैं विदेश सचिव भारत सरकार। कोई असर नहीं है। और अगर देखा जाए तो इन पत्रों का कोई जवाब भी नहीं आया होगा। ये सनातन पांडे जी का पत्र है और इसे आप देख रहे हैं, जनवरी महीने में लिखा गया है कि वापस बुलाया जाए और इलाज यहीं हो जाएगा। यह सारे अभिलेख हैं। कल एक याचिका हमने किया महामहिम राष्ट्रपति के यहाँ। हमने समस्त अभिलेख संलग्न किया। इनका जो नंबर है, वीजा वूजा सबका संलग्न करते हुए कहा कि ऐसे मामले पर भी यदि इतना विलम्ब होगा तो लोक कल्याणकारी शासन कैसे कहा जाएगा। हमारे बीच तमाम लोग हैं, उनके भाई भी हैं और यह तीनों बच्चे हैं। इनकी पढ़ाई रुकेगी। परिवार का जो मुखिया था, अभी उम्र भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, यही तीनों बच्चे हैं। तो इन लोगों ने, रामनारायण जी, आप लोग मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी गए थे, क्यों? जो मुख्यमंत्री जी इनके भाई गए थे, हम लोगों को भी गुरु जी संज्ञान में मामला आया। हाँ, और यह मुख्यमंत्री जी से कहाँ, आप गोरखपुर गए थे कि लखनऊ? यह है माननीय मुख्यमंत्री जी का पत्र और इसको भेजा। उसके बाद भी कोई असर नहीं हुआ। यह है 21/4/2025 का। आप लोग कहाँ गए? मुख्यमंत्री कार्यालय, यहाँ पर जनता दर्शन लगता है। हाँ, वहाँ गए, कोई असर नहीं हुआ। अखिलेश यादव जी से मिले? वहाँ पे लेटर दिए थे, वहाँ पे मिले थे। कहाँ? लखनऊ जाके ही मिले। डीएम को कई पत्र इन लोगों ने दिया है। गाजीपुर के डीएम यानी भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है डीएम।
कोई असर नहीं है। डीएम साहब एक बार अपना भी देख लीजिएगा कि चिट्ठियाँ कहाँ गई और उसका असर क्या हो रहा है। नया डीएम साहब है, उनको भी लेटर एक बार दिए। अच्छा, जो पहले थी मैडम जी। और नए वाले को भी दिया। दोनों लोग को दिए। कप्तान साहब अब कप्तान साहब को कप्तान साहब क्या इन लोगों ने क्या बोला? कोई पत्र आया इन लोगों का वापस लौट करके? हमको गाजीपुर बुलाए थे फोन करके, फिर हम लोग गए थे, जाकर वहाँ पर पूछताछ किए, पूछताछ कर ले अपन सिग्नेचर करवा कर। नहीं, एक चीज़ बताइए, पत्र कितने दिन दिए हो गया? मैडम तो कई महीने पहले उनका ट्रांसफ़र हो गया। जी जी हाँ, तो काम मैडम जी का वही पर। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, चलिए, एक पत्र दिया गया है। यह डीएम पहले थी 21/4/2025 को, और हाँ, जन सुनवाई में। क्या एक चीज़, क्या उसका कोई आया आपके पास? कोई चिट्ठी उठी आई? कोई लेटर नहीं है, डीएम साहब, कोई सुनवाई नहीं है। वीडियो में आपको भी संदर्भित करूंगा अगर कोई पावती नहीं मिल रही है। आपने एक पत्र लिखा, इस पत्र पर चलिए, जो जिलाधिकारी को पत्र दिया गया, तो उस पत्र पर आप लिखेंगे कि आपका पत्र प्राप्त हुआ, इस पर हमने विदेश मंत्रालय भारत सरकार को यह लिखा, और पृष्ठांकित ऐसा लिखना चाहिए। आपके यहाँ बाबू की कमी है क्या? स्टेनो की कमी है क्या? अफसोस चल रहा है। दोनों सांसद लोगों को, रामनारायण जी जिला पंचायत के मेंबर भी रहे हैं, जागरूक हैं, चौबे जी हैं, तो यह लोग भी इस पर मेहनत किए। सवाल इस बात का है कि सांसद अगर जनवरी महीने में लिख रहे हैं, जनवरी महीने में मैंने जो पत्र देखा है सनातन पांडे जी का, जो आप लोगों ने लिखवाया, अगर सनातन पांडे जी सांसद बलिया और अफजाल अंसारी सांसद गाजीपुर के पत्र का एक भी जवाब विदेश मंत्रालय नहीं दे रहा है, तो एक तो विदेश मंत्रालय की निंदा, भर्त्सना, और इन लोगों को भी अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि हमारा वजूद क्या है। आप तो समाजवादी पार्टी के नेता हैं और दोनों ही सांसद आपके हैं, तो एक बार इनको भी अपना मूल्यांकन करना चाहिए कि यदि हमारे पत्रों पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया, हमारे पत्रों का कोई जवाब नहीं आया, तो हमारा वजूद क्या है। एक बार इनको भी शर्मिंदित होने की ज़रूरत है। नंबर 1, यदि ऐसा है तो क्या यह दोनों लोग लोकसभा में इस मामले को उठाएंगे? आप लोग बात करिए, हम दोनों लोगों से बात करेंगे कि आपके पत्र का, सनातन पांडे जी सांसद बलिया, आपके दोनों पत्रों का क्या मतलब हुआ? अगर संज्ञान नहीं लिया गया तो डूब के मर जाइए। और यही बात मैं इनसे भी कह रहा हूँ, अफजाल अंसारी जी से कह रहा हूँ कि डूब करके कहीं आप भी अपनी शक्ल देख लीजिए अगर पत्रों का जवाब नहीं आ रहा है तो। और नहीं, धर्म बनता है कि लोकसभा में उठाइए और इस मामले को लेकर के धरना दीजिए। ये छोटा विषय नहीं है, जिसके बच्चे होंगे उनको यह एहसास होगा। तो दोस्तों, हमने एक याचिका किया है महामहिम राष्ट्रपति जी को। याचिका हमारी पंजीकृत हो गई है और हमें लग रहा है कि चूँकि संविधान की संरक्षक हैं, सबसे बड़ी शख्सियत वही है महामहिम जी, उनको मैंने भेजा है। और इन लोगों से सबसे अपेक्षा करता हूँ विदेश, हालांकि हमारा वीडियो देख करके कई हमारे मित्र हैं जो आज गए थे, जा कर के वहाँ विदेश मंत्रालय और जो उनका है उस पर भी जा कर के संपर्क किए हैं लगातार भिजवाने के लिए। तो अब तो जो हो गया उसे वापस नहीं किया जा सकता। मैं मांग करूंगा, अगर हमारे देश में रोज़गार होता, पोकलैंड चलाते थे, तो यह लोग छोड़ करके नहीं जाते। अपना देश छोड़ करके 7 समंदर पार जाना अब बच्चों पर से साया उठ गया। गुरुजी, आपकी जागरूकता का परिणाम है कि यहाँ तक अब मामला आगे बढ़ रहा है, नहीं तो अब तक कोई उसमें विशेष लाभ अब तक नहीं मिला हम लोगों को कि नहीं हम जल्दी से। रामनारायण जी, हम करेंगे और इन दोनों सांसद लोगों से भी हम बात करेंगे और लोगों से भी बात करेंगे। अब इस मामले में अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं, सवाल यह भी है। सवाल है, अगर जाकर के दिया गया है तो वह क्या कर रहे हैं? नंबर 1, हम ठीक है वो नेता प्रतिपक्ष हैं लेकिन सांसद तो हैं। नंबर 2, इस मामले में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने क्या किया? इस मामले में जब डीएम के यहाँ गया तो डीएम ने क्या किया? यह सब विचारणीय है और अपने दोस्तों पर इसका जवाब छोड़ता हूँ। प्रधानमंत्री जी को भी दिया गया। तो दोस्तों, आज मैं यहाँ आया हूँ, यह मरदह थाना है, मरदह विकास खंड है और गांव है सक्कापुर। इस पीड़ित परिवार से मिला और हमारे पास जो भी क्षमता है, मैं कोई जनप्रतिनिधि नहीं हूँ रामनारायण, लेकिन हमारे पास जो भी क्षमता है उसका मैं निर्वहन करूँगा और आशा करता हूँ कि अत्यल्प समय में पार्थिव शरीर आए और प्रदेश सरकार भी इस परिवार के लिए चिंता करे कि भरण पोषण कैसे होगा, ये बच्चे जिएंगे कैसे। और आपके प्रयास से हम लोगों को भरोसा जगा कि आप जहाँ तक यह मामला होगा, एस जयशंकर प्रसाद जो विदेश मंत्री हैं, मुख्यमंत्री के हैं, जिलाधिकारी महोदय के हैं, प्रधानमंत्री जी के हैं, हम लोगों को आपके जैसे बताया कि महामहिम के मैं याचिका दाखिल कर दिया हूँ, तो आपका जो लिखाई पढ़ाई का जो सिस्टम है, ऑनलाइन सिस्टम है, उससे बहुत लोगों को लाभ मिला है। हम
आपकी टीवी को, आपके चैनल को हम लोग देखते रहते हैं। आपकी जो बात है बहुत ही आप पर भरोसा रहता है। समाज का, गांव का, जो आप ग्रामीण अंचलों की बात को इतने ऊंचाई तक पहुंचाने का काम करते हैं, उसके लिए हम लोग आभारी हैं। पीएम सर, एक बार फिर से मार्मिक अपील बच्चों की, बहनों भाइयों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और बेटी चिल्ला रही है कि हमारे पापा को बुलाओ। कैसे चलेगा? पीएम सर, हमारे पापा को वापस लाओ। बच्चों को देख रहे हैं, इनकी शक्ल देख रहे हैं, कब होगा, कैसे होगा? 3 महीना हो गया, कैसे चलेगा? कैसे लगेगा कि लोक कल्याणकारी शासन चल रहा है? विदेशों में हमारी पैठ है, हमारे पत्र का संज्ञान लिया जाता है। 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो हाँफ दिए, कुछ हो नहीं रहा है। आगे क्या होगा? मुख्यमंत्री के यहाँ भी गया मामला, अखिलेश यादव जी के यहाँ गया, उन्हीं से कह रहा हूँ इस मामले को उठाएं सदन में। कैसे चलेगा यह? तो दोस्तों, बस इतना ही। हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटी है, मैं उसका पालन करूँगा। प्रणाम। आप हमें शक्ति दें और इन लोगों को भी शक्ति दें, बच्चों को आशीर्वाद दें, बच्चों की माँ को, बच्चों के परिवार को और सभी को, कि यह दुख सहने की क्षमता दें। प्रणाम, नमस्ते।